हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 का फिजिक्स का अगला टॉपिक। एनसीईआरटी का है जो अगला टॉपिक 1.8 विद्युत क्षेत्र नाम का। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आइए हम लोग समझते हैं। एनसीईआरटी से शुरू करते हैं हम टॉपिक को। उन्होंने कहा कि मान लीजिए निर्वात में मूल बिंदु पर कोई आवेश Q रखा हुआ है। मान लीजिए निर्वात में मूल बिंदु O पर कोई आवेश Q रखा हुआ है और यहाँ से R दूरी पर बिंदु P है और इस बिंदु P पर एक Q नाम का आवेश रखा हुआ है। मान लीजिए मूल बिंदु से O से R दूरी पर बिंदु एक P है। मूल बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर एक Q आवेश रखा हुआ है। अब आपसे सवाल पूछे हम कि क्या इस Q आवेश और इस Q आवेश यानी दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा? तो सवाल होगा जी, बल तो लगेगा, क्योंकि कूलाम के नियमानुसार बल लगेगा दोनों आवेशों के बीच। अब दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा। यदि इस आवेश को हम हटा दें यहां से, तो इस Q आवेश के परिवेश के अंदर क्या बचेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कुछ नहीं बचेगा? इन सारे सवालों को जवाब देने के लिए वैज्ञानिकों ने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया, एक अवधारणा तैयार किया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। यानी यह इसका क्षेत्र था और इस क्षेत्र में यह आवेश इस आवेश पर बल का अनुभव कर रहा था। ठीक है, इस आवेश को जैसे ही आपने हटा लिया तो इसके परिवेश पर क्या असर पड़ रहा है, इसके परिवेश में क्या बचा? तो वह क्षेत्र बचा। कौन सा क्षेत्र बचा? जो कि आवेश है, तो यह विद्युत क्षेत्र बचा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र बचा। तो आप इसके डेफिनेशन में कहेंगे कि इस आवेश का ये क्षेत्र था, इस आवेश का ये क्षेत्र था, ये पूरा का पूरा क्षेत्र था। और इस क्षेत्र के अंदर कोई भी आवेश आए, कोई भी आवेश आप रखेंगे तो ये आवेश इस आवेश पर बल का अनुभव करेगा। यह आवेश इस आवेश पर बल का अनुभव करेगा। ठीक है, बल का अनुभव करेगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल यानी वैद्युत बल का अनुभव करेगा। बात समझ में आ रही है? तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, जहां तक वह अपने वैद्युत बल का अनुभव करता है, वहां तक के क्षेत्र को उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी यह आवेश यहां पे रख रहे हैं तो यह इस पर बल लगाएगा, वैद्युत बल का अनुभव करेगा। ठीक है, जैसे ही यहां से यह हटाकर यदि आवेश को आप यहां पे लाकर रखते हैं तो यह इस क्षेत्र से बाहर है, इस पर कोई बल नहीं लगाएगा, किसी प्रकार का कोई अनुभव इस पर नहीं करेगा। अनुभव तभी करेगा जब इसके क्षेत्र में इसको उठाकर हम रखेंगे। जैसे ही हम यहां पर रखे थे, यहां पर इसको उठाकर रखे थे तो इस पर यह बल लगाएगा। बात समझ में आ रही है? इस पर एक बल लगाएगा और ठीक है, यह जो बल लगाएगा इस बल को कहते हैं हम लोग वैद्युत बल। यानी वैद्युत बल में या तो आकर्षण करेगा या तो इसे अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये निगेटिव है तो अपनी तरफ खींचेगा, अगर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, अपनी तरफ खींचेगा। अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो इसको धक्का मारकर बाहर करेगा, यानी बल का अनुभव करेगा। तो इस क्षेत्र को हम कहेंगे क्या? वैद्युत क्षेत्र। तो इसकी परिभाषा हम लिखते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र
जहां तक वह, ठीक है, जहां तक वह वैद्युत बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है, अनुभव करता है, वह क्षेत्र उस आवेश का, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आ रही है? वैद्युत क्षेत्र वह कहलाएगा, यानी किसी आवेश के चारों ओर, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह ठीक है, जहां तक वह यानी यह वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत बल का अनुभव करता है, यानी इसको या तो आकर्षण करता है या तो प्रतिकर्षण करता है। इस क्षेत्र के अंदर कोई भी आता है तो वह क्षेत्र उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र, वह क्षेत्र इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बातें हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बातें हैं। वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बातें क्या क्या है, तो आइए समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र में एक तो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण है और एक इसकी दिशा है, यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में दो बातें हैं, एक तो इसके अंदर परिमाण है और दूसरी इसके अंदर क्या है, दिशा है। दूसरी इसके अंदर क्या है, दिशा है। दो चीजें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड में, ठीक है, मैग्नीट्यूड में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया जाता है। किसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया जाता है। और दिशा में वैद्युत बल रेखाओं की दिशा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दिशा में वैद्युत बल रेखाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, वैद्युत बल रेखाओं का अध्ययन किया जाता है दिशा के अंदर, यानी दिशा कौन बताती है, वैद्युत बल रेखाएं बताती हैं डायरेक्शन क्या है, जबकि परिमाण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता है कि परिमाण कैसा है। इतनी बातें समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हम लोग हैं। ठीक, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, आइए समझते हैं। अभी आप पढ़ रहे थे कि कोई हमारे पास आवेश है, इस आवेश का ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, इस आवेश का ये पूरा का पूरा क्या है, क्षेत्र है, और इस क्षेत्र का आपने नाम दिया था वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, इस क्षेत्र का आपने नाम दिया था वैद्युत क्षेत्र। ये कोई आवेश है और इस आवेश का ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र का आपने नाम दिया था वैद्युत क्षेत्र। क्यों दिया था? क्योंकि इसके अंदर कोई भी यदि अन्य आवेश आ रहा है
तो उसके साथ ये बिहेव करेगा, या तो उसके साथ आकर्षण करेगा या तो प्रतिकर्षण करेगा, यानी उस पर वैद्युत बल लगाएगा। ठीक है, यानी वैद्युत बल का अनुभव करेगा। बात समझ में आ रही है? वैद्युत बल का अनुभव करेगा। हम कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर तीव्रता, ये तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी क्या है, तीव्रता क्या है। तो यदि इस विद्युत क्षेत्र के अंदर, यदि इस विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, वैज्ञानिकों ने ये डिफाइन किया इसकी परिभाषा को, कहा कि इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कहीं भी किसी भी बिंदु पर अगर आप इंटेंसिटी चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहते हैं, इस आवेश के चारों तरफ जो है वह विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर या कहीं भी बिंदु आप मान लीजिए, किसी भी बिंदु पर आप तीव्रता चाहते हैं तो आप उस बिंदु पर रखेंगे 1 कूलाम का आवेश। क्या आप उस बिंदु पर रखेंगे 1 कूलाम का आवेश। यदि आप चाहते हैं इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए यह बिंदु P है और इस बिंदु P पर चाहते हैं आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। यदि आप इस बिंदु P है और इस बिंदु P पर चाहते हैं आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप करेंगे क्या, इस बिंदु P पर 1 कूलाम का आवेश लाकर रखेंगे, 1 कूलाम का आवेश लाकर रखेंगे। अब जब 1 कूलाम का आवेश लाकर यहां पे 1 कूलाम का आवेश लाकर रखेंगे आप, ठीक है, और इस 1 कूलाम आवेश पर ये आवेश जितना बल लगाएगा, ये आवेश इस 1 कूलाम आवेश पर जितना बल लगाएगा उसे ही हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि इस क्षेत्र के अंदर, इसका यह क्षेत्र है, यह आवेश है और ये इसका क्षेत्र है, इसको, इस आवेश को कहते हैं हम लोग स्रोत आवेश। क्या कहते हैं? स्रोत आवेश, स्रोत आवेश कहते हैं, स्रोत आवेश कहते हैं। एनसीईआरटी ने इसका नाम स्रोत आवेश दिया हुआ है, ठीक है, सोर्स चार्ज। तो यहां से, ठीक है, इस आवेश का ये पूरा का पूरा क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर आप यहां पे 1 कूलाम आवेश रखिए, या यहां पे आप रखिए, या यहां पे रखिए, या यहां पे रखिए, या यहां पे रखिए, यहां पे रखिए, कहीं भी आप जाकर 1 कूलाम का आवेश रखिए और उस 1 कूलाम आवेश पर ये आवेश, सोर्स आवेश जितना बल लगाएगा, वैद्युत बल लगाएगा, या तो उसको खींचेगा या तो उसको धक्का लगाएगा, 2 काम करेगा। तो जितना यह बल लगाएगा इस पर, यह सोर्स आवेश जितना इस पर बल लगाएगा 1 कूलाम आवेश पर, वही बल कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। यह वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर 1 कूलाम आवेश पर जितना बल लगता है, जितना बल लगता है, इसी बल को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह इसका परिमाण है। बात समझ में आ रही है? इसके डिफिनेशन को लिखते हैं सबसे पहले हम, ठीक है, डिफाइन कर देते हैं। 1 कूलाम आवेश पर जितना सोर्स आवेश बल लगाएगा, जितना बल लगाएगा, उसे ही हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखते हैं, ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, ठीक है, और लिखा कीजिए। इस बिंदु पर है ना, यह सोर्स आवेश फोर्स लगा रहा है 1 कूलाम आवेश पर, यह फोर्स लगा रहा है, जितना फोर्स लगाएगा, जितना बल लगाएगा, वही कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे क्या कि वैद्युत क्षेत्र में, ये इसका क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर 1 कूलाम आवेश
एक कूलाम आवेश पर, ठीक है, लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक कूलाम आवेश पर जितना फोर्स लगाएगा वही कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कौन फोर्स लगाएगा? फोर्स कौन लगाएगा? सोर्स आवेश। ये सोर्स आवेश जितना फोर्स लगाएगा वही कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे ई से हम लोग दर्शाते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, बातें कंफर्म है? ठीक, बातें कंफर्म है। ये तो इसकी परिभाषा और डिफिनेशन हुआ। ये तो इसका डिफिनेशन हुआ। ठीक है, ये एक कूलाम आवेश जो होता है वह बहुत बड़ा आवेश होता है। ये एक कूलाम आवेश होता है वह बहुत बड़ा आवेश होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा आवेश होता है। इसलिए कभी भी आपको जांच करने के लिए एक परीक्षण धनावेश लेकर आना पड़ेगा। एक परीक्षण धनावेश लेकर आना पड़ेगा। और वह परीक्षण धनावेश, ठीक है, परीक्षण धनावेश यानी परीक्षण करने के लिए बहुत छोटा आवेश, ठीक है, बहुत छोटा आवेश परीक्षण धनावेश लेकर आएंगे, आप रखेंगे। ठीक, यदि आप यहां पे जांच करना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे? एक परीक्षण धनावेश लेकर आएंगे। ये हमारे पास धनावेश है, एक परीक्षण धनावेश लेकर जैसे ही यहां पर आएंगे चेक करने के लिए, ये इसको धक्का लगा देगा। आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, और कितना धक्का लगाएगा यानी कितना बल लगाएगा उसे ही हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, उसे ही कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लीजिए, ठीक है, आइए, ठीक है, मान लीजिए, ठीक, यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण धन आवेश Q नॉट पर F बल लग रहा है, F बल लग रहा है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E इक्वल टू F अपान Q। E इक्वल टू F अपान Q। बात समझ में आ रही है? यह आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। कंफर्म? यह आपके पास विद्युत क्षेत्र की इतनी तीव्रता होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका बीमा क्या होगा? तो ये बल का मात्रक है बीमा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होगा भाई? बीमा होगा, बल का बीमा क्या होता है? m(L)(T)-2 और कूलाम Q बराबर होता है IT। Q बराबर IT, तो I का मतलब A और T का मतलब T। तो ये हो जाएगा इसका बीमा फाइनल। जो फाइनल बीमा होगा वह कितना होगा आपके पास? m(L)(T)(2
t पर -3 और a पर -1, ठीक है। ml t ऊपर जाएगा, इसके पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर 3 हो जाएगा, और a ऊपर जाएगा तो a के पावर -1 बनेगा, ठीक है, -1 बनेगा। हमारी बात समझ में आ रही है? कंफर्म? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये तो आपके पास तीव्रता का फॉर्मूला, ठीक है, तीव्रता का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब हम समझते हैं, ठीक, समझते हैं बिंदु आवेश के कारण तीव्रता कितनी निकलेगी। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता कितनी निकलेगी, ठीक है। तो यदि आपको हम समझाए हैं, यानी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ये हमारे पास मूल बिंदु है O, और यहां से यहां पे Q आवेश रखा हुआ था, यहां से R दूरी पर यह बिंदु P था जहां पे Q आवेश रखा हुआ था, स्मॉल q, ठीक है, यही था आपके पास, और इन दोनों के बीच बल लगेगा, ठीक है। तो लिखते हैं इस बात को कि माना मूल बिंदु, ठीक है, माना निर्वात में मूल बिंदु O पर Q आवेश रखा है, Q आवेश रखा है, ठीक है। बिंदु O से आप R दूरी पर मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु O से R दूरी पर, R दूरी बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर Q आवेश रखा है, Q आवेश, ठीक है, रखा है, ठीक। तो Q आवेश रखा हुआ है, अतः कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, अतः कूलाम के नियमानुसार, ठीक है, आ का वैद्युत बल, वैद्युत बल, बल F बराबर हो जाएगा, ठीक है, F बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r², ठीक है, Q/r²। और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, चूंकि इसके अंदर है, विद्युत क्षेत्र के अंदर है, ठीक है, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, E बराबर F/Q0, ठीक है। यह मान लीजिए परीक्षा का आवेश है Q0, ठीक, Q0। तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1, ठीक है, F का मान, ठीक है, यहां पर उठाकर रख दीजिए, सीधा सीधा मत लिखिए, सीधा सीधा लिखिए। F का मान समीकरण 1 में रखने पर, F का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में जैसे आप रखेंगे, ठीक, तो मिलेगा क्या आपके पास, E बराबर, F की वैल्यू है इतना 1/4πε0 इंटू Q/r², और पूरे के बटे में Q0 है, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा कितना, E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r², ठीक है। बात समझ में आ रही है? यह किस पर तीव्रता है, बिंदु P पर तीव्रता, किस पर तीव्रता है, बिंदु P पर तीव्रता है, ठीक है, बिंदु P पर तीव्रता, ये बिंदु P पर हमने तीव्रता निकाल रखी है, ठीक है। और ये निर्वात में है, ठीक, यह किसमें है, निर्वात या वायु के अंदर है तीव्रता इतनी। बात समझ में आ रही है? निर्वात या वायु के अंदर तीव्रता इतनी निकलकर आपके पास आएगी, इंटेंसिटी। ई क्या है, ई बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। Q क्या है, Q है, ठीक है, सोर्स आवेश,
ठीक है, सोर्स आवेश है, स्रोत आवेश है, आर क्या है, इनके बीच की दूरी है। वापस सुने, पी क्या है, सॉरी ई क्या है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक। और ई मात्रक क्या होता है, ई का अभी अभी हम नीचे लिखे थे मात्रक, है ना, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ई क्या है, ई क्या है, तो ई है बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। क्यू क्या है, क्यू क्या है भाई, क्यू क्या है, क्यू है सोर्स आवेश, ठीक है, स्रोत आवेश, स्रोत आवेश है, ठीक है, स्रोत आवेश है। और आर क्या है, बीच की दूरी, मूल बिंदु और बिंदु पी की बीच की दूरी लिखे भी है यहां पे हम, ठीक है, कि मूल बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, यानी ओ और पी की बीच की दूरी क्या है, आर है। बात समझ में आ रही है, इतनी बातें क्लियर। भाई बिंदु आवेश के कारण आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो आप कहेंगे तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है। ये चूंकि निर्वात में रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, निर्वात में रखा हुआ है। एनसीईआरटी ने खुद कहा कि निर्वात में रखा हुआ है इस चीज को, तो निर्वात में रखा हुआ है, इसलिए आप यहां पे, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं। कंफर्म, कोई डाउट्स, किसी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमें बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक। और यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, बिल्कुल अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।